बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो जो है ना वो कोशिश की है कि जल्दी से एडिट करके अपलोड कर दूँ। ये व्लॉग बनाया है मैंने, ज़रा न्यू ईयर का भी इसमें ऐड किया है कुछ, जो कि जैसे भी हमने न्यू ईयर पे क्या किया, हमारी क्या मसरूफियात थी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मेरी सिस्टर और उसके बच्चे आए हुए हैं, यानी उसकी फ़ैमिली। तो आजकल जैसे छुट्टियां चल रही हैं ना, दिसंबर की थी छुट्टियां, तो फिर वो लोग हमारे पास आए हुए थे कुछ दिन के लिए। तो आज खाना वाना बनाया मैंने, देसी चिकन बनाया और बिरयानी बनाई, साथ में थोड़े लवाज़मात वगैरह। तो वो बस खाना रख रहे हैं उनके लिए टेबल पे। और देसी चिकन, जैसे कि मैंने बताया ना, मैं ज़्यादातर यखनी वाला ही बनाती हूँ, क्योंकि असल टेस्ट ही इसमें आता है, यखनी में ही सारा उसका तो जायका आता है ना। अगर हम ड्राई कढ़ाई टाइप बनाएंगे तो वो मज़े का तो वो भी लगता है, लेकिन इतना टेस्ट नहीं आता। बाकी साथ में ये बिरयानी मैंने बनाई है। और बहुत ज़्यादा यानी वो नहीं किया, जैसे प्रेजेंटेशन के लिए बर्तन वगैरह, और यानी ये जो तकल्लुफ़ वाले मेहमान होते हैं उनके लिए तो हमें करना पड़ता है, ज़ाहिर है वो ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपना कोई, जैसे अब मेरी सिस्टर है ना, तो मैं बड़ी वो रिलैक्स थी कि मुझे कोई एक्स्ट्रा वो उनके लिए कि जी बर्तन निकालें स्पेशल वाले और ये करें वो करें, उससे भी ज़ाहिर इंसान के ना कामों में इजाफा ही होता है और थकावट भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ज़रा थोड़ा ऐसे रिलैक्स जिसके मतलब, जैसे अब मेरी बहन है ना, तो मैं बड़ा रिलैक्स हूँ कि मुझे ये पता है कि कोई नहीं, बस हम लोग आप जैसे ख़ुद अपने लिए करते हैं, खाना खाते हैं आराम से। उसी तरह से फिर मैंने सर्व कर दिया। क्योंकि खाना बड़े टाइम से खा लिया था, सर्दियों में तो पता है दिन छोटे होते हैं तो टाइम से डिनर हो जाता है। तो फिर हम लोग बाहर निकले के ज़रा वॉक भी करते हैं और बच्चों को आइसक्रीम भी खिलाती हूँ ना। तो हम लोग फिर बाहर आए हुए थे घर के करीब, जो भी ये स्टोर है यहाँ। फिर मैंने कहा चलो कुछ नाश्ते के लिए भी चीज़ें ले लूँ, एग ब्रेड वगैरह, मिल्क या जो भी चाहिए थी वो हमने ली, साथ में आइसक्रीम ली सबके लिए। खैर मैंने तो नहीं खाई, मेरी तो ये नहीं, जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं ना, बस ऐसी ही तबीयत चल रही है ज़्यादातर। मुझे गला ख़राब, फ्लू और ये सब मसले मसाइल रहते हैं, यानी सर्दियों में मैं ज़रा थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हूँ। तो इसलिए फिर मैं ना परहेज़ भी करती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ, इसलिए मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। तो वही बात हुई, उनके आने से पहले मैं बीमार थी थोड़ा सा, मैं अभी ना बेहतर हुई हूँ। तो मैंने कहा कि ये ना हो कि दोबारा तबीयत ख़राब हो जाए, तो इसलिए बस फिर अभी हम लोग आइसक्रीम को सही बच्चे सब इंजॉय कर रहे हैं। खैर मैं तो सिर्फ उनको देख के इंजॉय कर सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। ऐसे है कि मेरे बच्चे, यानी मेरी बेटियाँ हैं, उसके भी बच्चे हैं, बेटियाँ बेटे, सबकी बड़ी माशाल्लाह से अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो आपस में ज़रा कज़न्स जो है ना वो इंजॉय करते हैं, हमेशा खुश होते हैं इकट्ठे होके। तो अभी जैसे इस दफ़ा वो लोग आए हैं तो हमारे मतलब न्यू ईयर भी था ना, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा हम इकट्ठे थोड़ा वो सेलिब्रेट भी कर लेंगे। न्यू ईयर का यही होता है कि रात को ज़रा बाहर निकलते हैं, फायरवर्क देखते हैं ना ज़्यादा, यानी हर साल तकरीबन हमारा यही प्लान होता है। और फायरवर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा गीगा मॉल में भी होता है, बैरियर टाउन के अंदर होता है, लेकिन इस बार यहाँ पे कहीं नहीं था। तो हम लोगों का प्लान जो बना था ना, वो हमारा फ़ेज़ 8 में उधर स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना, वहाँ पे था एक बड़ा इवेंट जो फायरवर्क का था। तो हम लोग असल में उसी प्लान से घर से निकले थे, लेकिन हम थोड़ा लेट निकले, मतलब हमें ये था घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे फायरवर्क ही देखने। इतनी ठंड में ज़्यादा स्टे तो हमने करना नहीं है, लेकिन हुआ ये कि वो हम जब निकले तो बहुत ज़्यादा रश हो चुका था रोड्स पे। तो हमसे तो अपनी मतलब एरिया के वो गेट से बाहर ही नहीं निकला गया, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक स्टक थी, मतलब बहुत ज़्यादा रोड स्टक हुए हुए थे। तो फिर हमने क्या किया कि 12 बजने में 5 मिनट रह गए, तो हमने वापस टर्न ले लिया ना, तो गाड़ियाँ से भी वापस ही टर्न ले रही थी, रिवर्स हो रही थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब यहाँ पे ही जो घर के करीब है फायरवर्क, उसी को एंजॉय कर लेते हैं। तो फिर यहाँ भी शुक्र है कि हमें फायरवर्क देखने को मिल गया। और साथ ही यहाँ पे ये बाइट्स जो है ना, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पहले चिका चिनो था और उसके बाद अब वो यहाँ से
क्लोज़ हो चुका है, उसकी जगह ये जो है ना बाइट्स अब यहाँ पे ये बन गया। ये ज़रा ओपन एयर बैठने का होता है, म्यूज़िक वगैरह अच्छा यहाँ पे यानी होता है, हर वीकेंड पे भी होता है, लेकिन अब न्यू ईयर की वजह से भी चल रहा था। तो यहाँ पे भी मतलब हीटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ था, थोड़ा ओपन एयर है। ठंड तो बहुत लग रही थी, लेकिन वही ना कि बस फिर ठंड को भी इंजॉय मतलब करना तो पड़ता है। न्यू ईयर का इवेंट ही ऐसा है, एक तो आता भी सख्त सर्दी में और लेट नाइट होता है। तो जी हमने फिर ना मौसम के यानी लिहाज से खाना वाना तो ज़्यादा हमने घर पे खाया हुआ था। तो अभी फिर हमने कि सूप और चाय जो है ना वो ऑर्डर की, यानी कुछ लोगों ने सूप पीना था, कुछ लोगों ने चाय पीनी थी। तो वो बस ऐसे ही बस थोड़ी देर बैठे। तो उसके बाद फिर हम लोग, मुझे तो बहुत ठंड लगी, मुझे और मेरी बहन को तो इतनी सर्दी लग रही थी, लेकिन सारे बच्चों को तो इतनी ठंड का वो फील ही नहीं करते हैं, उनको कोई असर नहीं होता। तो वो इंजॉय कर रहे थे। बस फिर हम लोग घर गए। नेक्स्ट डे पे सिस्टर तो चली गई थी, उसकी फैमिली वो सब लोग वापस। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वही बात कि ठंड लग गई ना। जैसे हमने न्यू ईयर तो मना लिया, लेकिन अभी तक मैं बीमार पड़ी हुई हूँ आज, बल्कि इसीलिए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट डे पे बेटी का भी ये प्रोजेक्ट आए दिन, उसके काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा रुके हुए थे यूनिवर्सिटी के। तो उसने कोई स्टेशनरी से चीज़ें लेनी थी, तो फिर भी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे फिर भी उसके साथ ज़्यादा जाना पड़ता है। जो काम करने हैं वो तो करने ही पड़ते हैं, चाहे हम बीमार हों कुछ भी हो। तो खैर मैं उसको लेके गई हूँ। तो स्टेशनरी के साथ ही यहाँ पे तहज़ीब बेकर्स है, तो ज़रा करीब आते हैं तो फिर तो रहा ही नहीं ना जाता, बच्चों से तो बिल्कुल ही नहीं रहा जाता। उनकी कोशिश होती है कि अब यहाँ से कुछ खाया जाए, कुछ ले लें। तो बस यहाँ पे भी बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है न्यू ईयर के लिए, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है हर तरफ। वैसे ही बाहर निकल के दिल खुश हो जाता है ना, थोड़ी तबीयत भी फ्रेश हो जाती है। तो बस घर आके फिर मैंने ना कॉफ़ी बनाई। मैंने कहा इससे भी ज़रा थोड़ा सा ना सुकून आएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गला ख़राब और बुखार हो गया हुआ है, और फ्लू भी हल्का सा है। तो बस जी अब रेस्ट ही चल रही है। अब देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी मैं जल्द ही डालूँगी। तो मुझे भी इजाज़त दें और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि इस न्यू ईयर पे आप लोगों ने क्या किया या कहाँ गए। तो मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।